आदित्य यादव न्यूज़ 20 से आज आपको ले चलता हूँ खास मुलाकात आमने सामने में भूतेश्वर के नामी गिरामी मुन्ना ठेकेदार जी के पास। न्यूज़ 20 से आज मुझे बड़ी खुशहाली हो रही है, क्योंकि आज तक मैं इस क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति रहा हूं कि जिसने हर समाज के साथ में, अपनी समाज के साथ में मैंने काम किया और काम करके उस समाज के लिए मैंने वर्तमान में दिख रहा है कि मंदिर से लेके धर्मशाला, 1 धर्मशाला 2 धर्मशाला मैंने समाज को करवाई। क्योंकि मैं बीजेपी का मैं नगर अध्यक्ष भी रहा हूं, तो मैं शैलेंद्र जैन है और भी जैसे भूपेंद्र भाई हैं, इनसे सबसे थोड़े थोड़े मेरे कांटेक्ट रहे, तो मेरे समाज के काम कुछ उन लोगों ने भी करवाया, कुछ मैंने समाज से वर्तमान मैंने खुद ने पर्सनल किए। और आज आपके चैनल के माध्यम से मुझे खुशी हो रही है कि इस समाज के बीच में मेरी बात जा रही है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका जो एक टाइटल चल गया है मुन्ना ठेकेदार, इसका क्या मतलब क्या है मैं बताऊं आपको? भविष्य मेरा पूर्व का जो बताऊं, पूर्व का भविष्य जो मैं पहले बताना चाहता हूं, मैं ठेकेदार कहां से फिर अब मेरा नाम उपलब्ध हुआ। क्योंकि मैं उज्जैन का रहने वाला हूं, मुझे बताया जाता है उज्जैन का रहने वाला हूं। मुझे उधर मेरे माँ बाप ख़त्म हो गए थे, मैं लावारिस टाइप का था, मुझे सागर में ले आया गया। मैं 5 भाई थे हम लोगों को यहाँ हमारे लिए सागर में जैसे विदित हुआ, तो सागर में आप अपने किन कर्जनों के पास आए या फिर किस फैमिली मेम्बरों के पास? हाँ, मैं वो एक अहरवार समाज के जो बताया जाता था कि ये आपकी मामा है, ये नानी नाना है, उनके पास में मुझे शरण मिली। मैं उनके पास में रहने लगा और मेरे लिए उन्हीं ने थोड़ा पाल पोस के बड़ा किया। उसके बाद में जब मैं कम से कम 10-12 साल का तो मैंने मेहनत मजदूरी करी। मैंने सर पे आज जैसे कि मालूम होता है कि आपका वर्तमान पता भूतेश्वर कहना चाहिए सिंधी कैंप 22 वार्ड नंबर 22 है। जी। मैं इसके नहीं, आपकी संघर्ष की स्थिति यहीं से चालू होती है? नहीं, मैं इसके पहले मैं जी अपने बल्लभ नगर में रहता था। बल्लभ नगर में रहता था, भैया जी साहू की उस तरफ। तो वहाँ पर रहता था। तो उस समय पे मैंने क्या है कि सर पे अपने चारे की गट्ठा भी ढोए, हाथ ठेलाओं में धक्का भी लगाया और बेलदारी भी करी। फिर उसके बाद में मैं धीरे धीरे मैं दूसरों से मैं पटिया लेके पिसूद गिरा के इधर बैठने लगा, बेचने लगा। मतलब आपका काफ़ी संघर्षपूर्ण स्थिति रही, जिसमें आपने समाज में जो कार्य होते हैं और जो कार्य नहीं होने चाहिए वो भी आपने मजबूरी और मेहनता में किए। जैसे कि आपने बताया विद्युत हुआ कि माँ बाप नहीं रहे। अब जिसमें संघर्ष माँ बाप नहीं रहते हैं तो ऊपर छत्र छाया नहीं रहती है, तो संघर्ष काफ़ी रहा होगा आपका। तो उसमें आपने जो ऐसे बताया कि मामा लोग के साथ संघर्ष करते रहे, तो आगे और क्या क्या संघर्ष आपका रहा? उसके बाद में मैंने फिर सागर में ऑटो रिक्शा भी चला। मैंने हर टाइप की मेहनत मजदूरी करी, मैं पीछे नहीं हटा। मैंने चोरी चमारी नहीं करी बस, और न किसी से मैंने छीना झपटी करी। मैं इस मामले में सख्त पहले भी रहा हूँ। मुझे विदित हुआ है कि आप तो शिक्षा बड़ी संघर्षपूर्ण रही शिक्षा आपकी। तो शिक्षा के लिए बड़ी आप ललायत रहते हैं और हर वर्ग के बच्चे छोटे बड़ों को डांट कर आप शिक्षा या फिर एजुकेशन या पढ़ाई के लिए बड़ा प्रोत्साहन देते हैं, या डांट के स्कूल की शिक्षा के लिए आप भेजते हैं। इसमें क्या योगदान रहा आपका? ये सही बात है। मैं क्योंकि मेरे माँ बाप नहीं रहे तो मुझे तो शिक्षा नहीं मिल पाई। और मैं जब तरसता हूँ उस चीज़ों के, अगर मैं पढ़ा होता तो हो सकता मैं क्लर्क से लेके हो सकता मैं कलेक्टर भी बन सकता था अगर मेरे माँ बाप होते तो मैं इस बात को देख कर और सोच कर मैं रहता हूँ। इन नए बच्चों को, नए युवक बच्चों को मैं बरहमेश डांटता रहता हूँ कि आप लोग पढ़ाई करें, पढ़ाई करके आगे बढ़ें। जो हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने बोला है कि शिक्षित बनो, आगे बढ़ो, ये उनने बहुत अच्छी बात बोली। जो अब आज जो दलित समाज के बीच में ये बात आती है, तो दलित समाज तो दलित अपने हाथ से भी कुछ आदमी बने हैं। जैसे मुझे जानकारी हुआ कि आपके परिवार में आप 5 सदस्य थे जी, आप दूसरे नंबर के थे जी। तो कैसे आप लोग फिर ऐसे संघर्ष करते करते आज यहाँ तक मकाम पे पहुँचे आप? क्योंकि मैंने अपने लिए इतनी मेहनत करी और मैं पीछे नहीं हटा। ये अपने कसाई मंडी के बगल में जो एक सुदर्शन महाराज थी, उनकी एक आरा मशीन थी। तो उनने उस टाइम पे क्या है, ये कड़ी वगैरह चलती थी, मकानों में लगती थी। तो
जंगल से लट्ठे आते थे तो उसको चीरने में बहुत मेहनत लगती थी, तो मैं बहुत दिल से मेहनत करता था। वो खुश हो के मेरे लिए उनने एक प्लाट दिलाया था, मुझसे पूछ के कहाँ रहते हो, मैंने किराए से रहता हूँ मैं। तो उनने एक प्लाट दिलाया था और वो आए भी नहीं मेरे पास देखने, उनने प्लाट मेरे नाम पे किया था। तो मेरा संघर्ष और मेरी मेहनत जो आज समाज के बीच में आवाज़ उठाती है, तो क्योंकि मैंने इतने कर्तव्य करे हैं। बाकी आपके जो 4 भाई रहे उनका वो क्या है, एक बड़े भाई हमारे साथ में ही रहे जब हम थोड़े सक्षम होते गए, ये पटिये वगैरह बेची, फिर ठेकेदारी का एक लफ्ज़ आने लगा मेरे ऊपर के मुन्ना ठेकेदार बजने लगा। समाज में पहले कोई औकात नहीं थी इधर भी। हम समाज में जब हम लोग आके यहाँ उदासी में रहने लगे किराए से 50 रुपये महीने से, और फिर मैंने अपना संघर्ष चालू किया। उसके बाद में फिर हमने आरा मशीन ली किराए से, उसको 800 रुपये महीने से किराए से लेके फिर उसको चलाई, तो उसको हमने 4 साल किराए से चला के फिर उसको हमने खुद परचेज करी। बाकी जो है कि आज के दौर में जो कुछ है आप अपने ही दम से हैं और आपके परिवार के साथ हैं आप। जी जी जी, क्या है कि माँ बाप का तो कोई हमारे पास आशीर्वाद के सिवा कुछ धन दौलत थी नहीं, ना कोई प्रॉपर्टी थी। उनका आशीर्वाद ही था कि उनकी हमने सही रूप से तो शक्ल भी नहीं देखी कि किस प्रकार की हूँ, और उनको समझाता हूँ। हाँ, 130 घर हैं इधर जैसे, तो वो लड़ाई भड़ाई भी होती है उनकी, रोज़ होती है कोई ना कोई की, तो उनको बुला के मैं घर पे ही समझा देता हूँ। पंचायत में बहुत कम बैठालता हूँ, क्योंकि पंचायत बैठालने के लिए आज के माते मुखिया जो हैं मेरे अलावा, तो वो क्या करते हैं कि कोई भी गलती अगर समाज में होती तो उनको फट से बंद कर देती हैं। और बंद करने के बाद में वो पहले पैसे की लालच में उनको बंद कर रहते हैं। फिर जब वो पंचायत बैठा दे के जाओ इनको बुलाओ, सबको बुलाओ, शहर के मुखियों माते मुखियों को बुलाओ, तो उसमें क्या होता है कि जो गरीब समाज, अब मैं मान लो दिन भर मजदूरी करके आया, अब 200 रुपये 300 रुपये मैंने कमाए, आज मैं पंचायत बैठा लूँगा तो दिन तो मेरा उसी में चला गया। दूसरी बात, फिर माते मुखिया आज के हमारी समाज में इस प्रकार के हैं कि वो पैसे की लालच में उनको खोलते हैं, और पैसा ही दंड जरूरी नहीं है। आज मान लो हमारी समाज में इतने दंड हैं, अपने सामाजिक दंड इतने होते हैं। आज मान लो अपने जैसे भंडारा चल रहा है, मान लो हम कहते हैं इसको अभी नहीं बुलाना, अपन भंडारा अपन लोग खाएं, ये कुरीतियाँ क्यों, ये कुरीतियाँ विषयगत क्यों? जैसे ही सुना गया है, अगर कोई भी विषय होता है, जैसे कि आज इमरती देवी का हुआ आइटम आइटम आइटम, तो मंच से क्या ना सिंधिया जी ने चिल्लाया दलित दलित दलित, कहीं ना कहीं दलित 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 चल रहा है। आज हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी हैं, बुला लो। आज हमारे क्या ना विधायक भी हैं प्रदीप लारिया, तो ये दलित कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह बन के नहीं था समाज में। क्या है, दलित कहना एक बहुत बड़ी बात है, और हमारी समाज में इतने बड़े बड़े नेता हैं, इतने इतने मंत्री भी हो चुके हैं, और उसके बाद में भी जब वो सुनते हैं तो मुझे दुख होता। मैं तो एक नॉर्मल आदमी हूँ, जबकि मुझे दुख होता कि यार हमारी समाज से दलित कहते, जहाँ हमारे समाज में इस मान लो बाबा भीमराव अंबेडकर जी के लिखे संविधान पे देश चल रहे हैं, उधर मान लो उनको दलित बोला जाता है। जहाँ संत श्रोमणी गुरु रविदास जी महाराज जी जो पुजरा आज 643 वर्ष पहले, जिनने बड़े बड़े उदाहरण दिए, जिनने अपना सीना चीर के जनेऊ दिखला दिए, जिनने गंगा जी में पत्थर तैरा दिए, हम उनकी संतान हो गए, हम दलित कैसे हुए? एक बड़ा किस्सा है पुराना हमारे संत रविदास जी का, कि उनने पंडित जी से कहा था कि ये चमड़े की कहना चीट सिक्के ले जाओ, वहाँ से कुछ माँ गंगा में भेंट में देगी। जी, वो क्या किस्सा रहा? क्या है, ये पहले के समय में जो 643 वर्ष पहले के समय में बहुत छुआछूत की भावना रखते थे आदमी, और उसके लिए चरण सीमा से थी। उस टाइम पे हमारी समाज को मान लो कहा जाता था कि आप लोग दिन में ना निकलेंगे, जो भी कार्य करने आप अपने समय की पहले करेंगी, नहीं तो दंड दिया जाता था। दूसरी बात, अगर पूरी दलित समाज को, जिसको अहरवार समाज, चमार समाज, हरिजन समाज, चौधरी समाज, इतने नाम धर दिए इन लोगों ने, अगर ये इतने नाम से भगवान को बुलाते तो भगवान भी प्रकट हो जाते, जितने नाम से इस दलित समाज को बुलाते। उसके बाद में दलित समाज के लिए 20 वर्ष से धर्म कार्य में भी जुड़े हुए हैं, समाज कार्य तो कर ही रहे हैं, विकास कार्य भी कर रहे हैं, संघर्ष भी कर रहे हैं समाज में, और कहना चाहिए अपने आप में
अपना नाम प्रचार प्रसार तो कर ही रहे हैं, वहीं ना कहीं आप एक धर्म को भी लेकर आप बड़े सजग रहते हैं। तो धर्म में आपका कैसे निष्ठा और भाव रहा? क्या है, मैं बताऊं आपको, धर्म का तो एक ऐसा है कि आज किसी भी धर्म के लिए हम ठेस नहीं पहुंचा पाते, क्योंकि हर धर्म की हम इज्जत करते हैं और हर धर्म के आदमी लोग जो भी हमारे भाई हैं उनके साथ में हम रहते हैं। उनके साथ में हमें ऐसा नहीं है, आज मान लो मैं टिम्बर का काम कर रहा हूँ, आज टिम्बर का काम करते करते मैं कह दूं कि मैं अहरवार समाज या मान लो इसी समाज से मैं बिलोंग करता हूं, तो अकेले मेरा टिम्बर का काम कैसे चलेगा अगर मैं पूरी समाज से नहीं उनसे बरतूंगा, न उनके साथ में नहीं रहूंगा। तो मुझे तो सब समाज से और सब धर्म से प्यार है, मैं पहले ही से करता रहा हूँ। आज की मैंने सन 92 में ये शंकर जी का मंदिर बनवाया था, जब मैं किराए से, मेरा घर नहीं बना था समझो, उसके पहले मैंने मंदिर बनवाया। उस टाइम पे मुंशी लाल बघेल प्रभारी मंत्री थे और सागर में अपने मनोज श्रीवास्तव आयुक्त थे नगर निगम में। जब मैंने मंदिर बनवा के शंकर जी का, पूरे परिवार है शंकर जी का, उस टाइम पे मैंने उनको प्रभारी मंत्री जी को बुलवा कर उनका स्वागत किया, उनसे इसका उद्घाटन करवाना था मंत्री जी से। तो उस टाइम पे हमारे हन्नाम भाई भी थे, हन्नाम भैया थे, जो अपने विनोद तिवारी भी थे, वीरू पाठक डॉक्टर भी थे, और भी माले अपनी सुधा जैन भी थी, और भी बहुत से जो हमारे बीजेपी के आदमी और भी हमारी समाज के बड़े बड़े नेतागण थे, मुखियागण थे। उस टाइम पे मैंने मंत्री जी को बुलाकर इसका उद्घाटन किया, जब मेरी कुवत नहीं थी उस टाइम पे। उसके अलावा जहां हम आज वर्तमान में बैठे हैं, जहां ये पक्के मकान देख रहे हैं, इधर लकड़ी के मकान थे सब जगह, हम लोग 50 रुपये महीने से रहते थे इधर। उसके बाद में जब जी मंदिर बनवाया हमने, उनको फिर प्रभारी मंत्री जी को इधर घुमाया पूरे उदासी में, तो उनको देखा जब वो धोती और कुर्ता पहने, धोती ऐसी खोस के घूमे और पूरे में तो घुमा। व्यवसाय काफी पुराना हो गया। हाँ, आज के व्यवसाय को लेकर अगर कल का व्यवसाय नोट किया जाए तो बड़ी क्या ना दुखदिया होती है। पर जैसे कि कहीं ना कहीं उज्जैन से महाकाल दादा का आशीर्वाद रहा आपके ऊपर, तभी तो इतना बड़ा आपने कार्य निर्माण कर डाला और बड़े बड़े मंत्री संतरी भी नतमस्तक हो गया। जी जी, ऐसा है कि ये सही बात है कि किसी को भी आप मानो, चाहे वो तो भोलेनाथ हैं, तिल्लो की नाथ हैं, उनकी तो अपार महिमा है। आज मुझे जैसे कि विदित हुआ है कि आज आपके समाज में आपके समाज कार्य चल रहे हैं, तो आज की समाज को आप कैसे देखते, किस रूप में देखते? आज तो कहना चाहिए 21वीं सदी लगने वाली शिक्षित दौर चल रहा है, जिसमें बताया जाता है शिक्षा दर का स्तर आज कहना चाहिए 95 तक पहुंच रहा है। तो जो आज कुरीतियाँ व्याप्त हैं समाज में, तो उनको कैसे देखते हैं आप? क्या है, हमारी समाज में कुछ तो आदमी जाल डाल के इस समाज को उलझाते हैं। सबसे पहली बात जिस प्रकार के मैं आपको बताऊं कि समाज भी थोड़ा, अगर वो सही रास्ते पे चलने लगे, थोड़ा बढ़ने लगे, तो मान लो कुछ, अब मैं आपको वो बात नहीं कहना चाहता जो कहना चाहता हूँ, कुछ मनुवादी लोग जी जी इसके लिए उलझाते हैं। किस प्रकार से उलझाते हैं, मान लो आज मान लो ये हेलो, तो क्या है, उस प्रकार से उलझा देते हैं। मान लो जुआ है, सट्टा है, दारू बिकवाना, तो ये दलितों की समाज में क्यों, दलितों की बस्ती में क्यों बिकती है? कहीं ना कहीं एक ये विदित भी होता है कि अगर किसी समाज का, उच्च समाज का वर्ग का कोई व्यक्ति है, तो अगर कोई ना कोई रंजिश निकालनी है तो समाज को पैसे खिलाकर या फिर कोई भी ब्लेम कर देता है। उसको लेकर कैसे कहेंगे आप? नहीं, ये तो सही बात है। मान लो जैसे हम लोग जो इधर बहुत परेशानी उठा के वो यहाँ तक पहुँचे, जब तो आदमियों की नज़र में तो खटकने लगता है। जैसे मान लो कोई पहले ही से बड़ा आदमी होता है और आज मान लो हम बढ़ते हैं, तो वो सोचता कि इनको किस प्रकार से गिराएं। तो अब जी विलम्ब में तो लगाएंगे, क्योंकि मैं एक मुखिया था इधर का, और मेरे साथ में मान लो 130 घर, और फिर आज की वर्तमान में मैं लाट चौधरी भी हूँ, और उसके बाद में मैं अखिल भारतीय रविदासीय धर्म संगठन का मैं जिलाध्यक्ष भी हूँ, और भी मैं पहले ऑल इंडिया आदि धर्म मिशन का भी जिलाध्यक्ष रहा, बीजेपी का मैं मान लो झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ का नगर अध्यक्ष रहा,
उसके पहले मैं मान लो लोक जनशक्ति पार्टी से चुनाव भी लड़ा, उसमें भी मैं नगर अध्यक्ष रहा। मैं जेल में रहा तो उसमें भी मैंने चुनाव लड़ा। काफ़ी आपके चर्चित विषय रहे, जिसमें आपका कहना चाहिए आरोप प्रत्यारोप बहुत लगे आपके ऊपर, तो जिसमें कहा गया कि आपके ऊपर असामाजिक रूप से कई गतिविधियाँ रहीं। जैसे आज विदित होता है यूपी बिहार में बाहुबली नेता होते हैं और जेल के अंदर बैठे बैठे कहना चुनाव जीत लेते हैं, पर ऐसे तो आपने किया नहीं, समाज का विकास ही किया है। तो कहीं ना कहीं आपका नाम धूमिल क्यों किया जा रहा है? अब इसलिए किया जा रहा है कि मान लो मैं थोड़ा बढ़ रहा हूँ और समाज के प्रति मेरा शुरू से भावना रही कि हमारी समाज थोड़ी आगे बढ़े, शिक्षित हुए, जो आगे बढ़ती रहे। क्योंकि शिक्षित नहीं होंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, सर्विस नहीं कर पाएंगे, नौकरी नहीं कर पाए। आज के समय में नौकरी भी नहीं मिल रही, अब जिसको पहले मिली थी उनको भी परेशानी। मुझे विदित है कि आप समाज कार्य में संगत रहे और आपका परिवार आपका संग सहयोगी रहा, तो उसमें आपका परिवार का कितना संग और सहयोग रहा? नहीं, ये सत्य बात है। मेरी पत्नी जो हैंगी वो इस मामले में अगर रात में भी कोई 10-20 आदमी आ जाए और अगर मान लो मुझे लगा कि ये भूखे हैं या इनको चाय पिलाना है, तो मैंने अगर चर्चा कर दी इतनी कि यार ये भूखे हैं, तो मेरे इतनी बात मुंह से निकलने के बाद में वो खाना बन के उनके 10-20 आदमियों का 15 या आधा घंटे में मिल जाती कि मेरी पत्नी भी मेरे साथ में है। जैसे कि आप समाज के लिए जागरूक हैं, समाज में कोई वर्ग हो जी, तो शायद लेकर आपकी धर्म पत्नी भी बहुत सजग हैं और कहीं ना कहीं आपके कंधे से कंधे मिलाकर चल रही हैं, तभी आपका इतना हौसला और मनोबल बढ़ता रहता है। ये सही बात है। अगर मान लो घर से ही टेंशन होती अगर हमारे लिए, मान लो पत्नी की होती, जो वो हमारी अर्धांगिनी होती है, उसका साथ अगर हमें ढंग से नहीं मिला होता तो आज हम इस दौर पे नहीं आ पाते, इस जगह पे नहीं पहुंच पाते जो हम पहुंच गए। समाज में कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं? देखो एक बात बतलाऊं, मैं समाज में काम करता हूं, हर समाज में जाता हूं, मेरे पास तो हर समाज के लोग आते हैं, ये नहीं कि मेरी समाज के आते। मेरे पास आपके भूतेश्वर के पहले से आते, इधर जितने भी सामान्य समाज के आज के 20 साल पहले मेरे पास आते थे कि भैया कोई घटना हो गई या कोई परेशानी हो गई तो वो आके, क्योंकि मुन्ना भाई सही बात करता है। मुन्ना भाई ने आज सागर ज़िले में नहीं, आप तो कहीं भी चले जाओ, मैं समाज की इतनी सेवा कर चुका हूँ। जैसे कि एक नाम होता है मुन्ना, तो कहीं ना कहीं संजू बाबा है बॉम्बे से, संजय दत्त, उनकी कई पिक्चरों में नाम रहा है मुन्ना। तो एक मुन्ना जो नाम है बड़ा ही काफ़ी एक समाज में कहना चाहिए बढ़िया प्रचलित भी है और कहीं ना कहीं समाज में एक दोषीपूर्ण भी माना जाता है, तो उसको तो अपन नहीं लेते हैं, पर अच्छे कार्य के लिए काफ़ी प्रचलित हैं आप। क्या है, जैसे संजय दत्त, सुनील दत्त उनके पिताजी थे, फादर थे, और वो तो एक ऐसे एक्टर हैं कि वो तो दुनिया में जग जाहिर हैं और उनके पास धन की कोई कमी नहीं है, और हम एक निर्धन हैं और निर्धन समाज के साथ में हैं, दलित समाज, जिससे शुरुआत में शूद्र बोला गया, जिससे चमार बोला गया, जिससे दलित मान लो हरिजन बोला गया, जिससे चौधरी बोला गया, जिससे आज दलित बोला गया, इतने नाम धर दिए। मैं ये कहता हूँ हम लोग दलित हैं, मेहनत के प्रति ये देन है। और आज भोले बाबा भी बैठे हैं, संत गुरु रविदास भी महाराज जी भी बैठे हैं हमारी बस्ती में, ऐसा नहीं है। और मैं सब समाज से प्यार करता हूँ, मैं हर धर्म को मानता हूँ और मैं सबसे ज़्यादा अपने गुरु जी का ज़्यादा महत्व रखता हूँ। संत जैसे कि विदित है मुझे, अखिल भारतीय रविदास संघ में आप अध्यक्ष हैं, तो उसको कैसे देखते समाज के लिए आप? समाज मैं क्या हूँ कि जैसे मैंने जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय रविदास धर्म संगठन का मैं जिलाध्यक्ष हूँ, तो मैं 30-40 साल से पहले ही से काम कर रहा हूँ समाज का। ना समाज में सक्रिय रहते तभी तो क्या ना बड़ा पद मिलता है। हाँ। तो मैं पहले क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में अपने भाई लोग कुछ मान लो सभी नहीं होते हैं, तो घोड़े पे राज नहीं फिरने देते थे और ये वो, तो मैं इधर से घोड़ा भी लेके गया, लड़के भी लेके गया, बाजी भी लेके गया, मैंने उनकी राज फिरवाई। माने ऐसी कई जगह हवन नहीं होने देते थे हमारे गुरुजी का, वो भी करवाया। मैं संतों के साथ में भी रहा, मैं समाज के साथ में भी रहा, तो मैंने ये कार्य किया। इसलिए मुझे ये सब देखते हुए मुझे ये पद मेरे भाइयों ने दिया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं धन सिंह,
एडवोकेट जी, उनने हमें, वो हैं प्रदेश अध्यक्ष, तो उनने हमें ये पद दिया कि ठेकेदार ये काम कर सकते। दलित दलित के एक ये प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, इसके लिए समाज में क्या मैसेज देना चाहेंगे? इस कलंक से भी कैसे कहना चाहिए आप जल्दी जल्दी छूट सकते हैं, समाज को छुटा सकते हैं? मैं एक और थोड़ी सी आपके बीच में बात करना चाहता हूँ। आज जैसे मान लो सागर जिले में पहले संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज जी की जयंती नहीं निकालता था कोई, वो मैंने शुरू उदासी मोहल्ला से करी। अपने उदासी मोहल्ले के लड़के हम लोग पूजा करते थे गुरु जी की, तो कहने लगे अपन क्यों नहीं शहर में निकालें। मैंने ठीक है यार, आप लोग कह रहे तो निकाल। मैंने शुरू उसमें कितना संघर्ष करना पड़ा? उसमें बहुत ज़्यादा करने, पहले थोड़ी थोड़ी सी जनता इकट्ठी हुई, और फिर कुछ अखाड़े मैंने साथ में किए, फिर कुछ महिलाएं साथ में की, फिर कुछ हमारे भाई शहर से जुड़ने लगे। इस प्रकार से मैंने एक आखिरी जयंती 2002 में अपने इधर से सिंधी कैंप से चालू करी, अपने मोती नगर टेगड्डा बड़ा बाजार 3 बत्ती से लेके सीधे खीर माता राठौर बंगला के पास में समाप्त करी। तो उसमें कम से कम 40 से 50 हज़ार जनता मैंने इकट्ठी करी। वो मेरी बहुत बड़ी जयंती समाज की थी। तो मैंने एक वो बीज बोया जो समाज के बीच में आज बड़े बड़े नेता गुरु जी के सामने झुक रहे हैं, उसको राजनीति में ले गए। और मैं जहाँ आज अगर मैं उनके बीच में चला जाऊँ तो वो मेरा नाम लेने को ये सोचते कि यार सकोच करते कि ये कहाँ से आ गए। जी। क्योंकि आज का आदमी ये है, उसकी सोच खराब है, क्योंकि वो थोड़ा नया पौधा है। अब वो बढ़ तो गया थोड़ा बहुत, अब जैसे मान लो कोई बड़ा पौधा उसके सामने खड़ा होगा तो वो छाया ही में ढक जाएगा, वो ये सोचता है। तो इसलिए वो नाम लेना नहीं चाहता। दलित शब्द आता कहाँ से? दलित का मायने क्या होती है, मीनिंग क्या होती है? दलित का मतलब है कर्तव्य। जो कर्तव्य गंदे करेगा वो दलित रहेगा। और जो ईश्वर को भी देखता है, इंसानियत को भी देखता है, भगवान को भी देखता है, गुरु को भी देखता है, वो दलित की उसमें श्रेणी में नहीं आता है। दलित आता है वो अपने कर्मों से, जो दलित दाई के काम कर। मैं आज भी 69 साल का होने के बाद में मैं आज भी अपनी आरा मशीन पे लकड़ी चीरता हूँ, मैं मेहनत का करता हूँ। और साल भर में 1-2 भंडारी में करता हूँ। महाशिवरात्रि को भंडारा करता हूँ, इधर 3-4 हज़ार 5 हज़ार जितने भी आ जाएँ उसके बीच में मैं भंडारा करता हूँ, तो 1-2 लाख रुपये उसमें मिटाता हूँ। जब भी देवी जी का हो, चाहे हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का हो, चाहे बाबा साहब का कार्यक्रम हो, तो उसमें भी मैं खर्च करता हूँ भंडारा। पहले हरिजन कहते थे, अब दलित ही कहने लगी। दलित का मतलब क्या है? कीचड़ से कहते दलित आई, नीचे ही गिर जा। तो इस प्रकार का ना कहना चाहिए, क्योंकि हम उनकी संतान है। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज जी ने जो गंगा जी में 1 टका पहुंचा के उनने वो कंगन दिया, जो गंगा जी ने सोने का कंगन, अनूप टाइप का वो कंगन था, बड़ी चमक थी उसकी। वो राजा जी के पास में पहुंच गया। अब वो नाम नहीं खोलना चाहिए, पंडित जी ने, हाँ, राजा जी ने कहना चाहिए, हमारे ब्राह्मण देव को भी कहना चाहिए, सजा भी दी पंडित जी को। रहस्य भी खोला कि ये कल जो कहना चाहिए विदित हुई कि आप जो रविदास जी की जयंती थी, जी, तो उस जयंती के दौरान आज आप कहना चाहिए काफ़ी चर्चित और समाज से चाहता हूँ सभी भाइयों से, माता बहनों से, मेरे बूढ़े बुजुर्गों से, मेरी समाज से और अन्य समाज से भी, क्योंकि हमें अपने कर्तव्य सुधारना चाहिए। कर्तव्य ही दलित बना रहा है, कर्तव्य ही हमें नीचा गिरा रहा है। और कर्तव्य आपके अगर हो जाएं, जब एक बाबा साहब अकेले ने पूरी दुनिया से लेकर एक पॉइंट लेकर उनने संविधान लिख कर दे दिया, इस मान लो भारत के लिए, भारत के और भी मान लो पूरी दुनिया चल रही उस संविधान के माध्यम से। मान लो एक बाबा साहब इतना कर सकते, तो इस उस काल में आज इतनी समाज हमारी पढ़ी लिखी है, जो मान लो चपरासी से लेके वो DIG तक और मान लो DHP तक बन रहे हैं, मान लो कलेक्टर भी, संतरी सब बन रहे हैं। यहाँ शिक्षा तो कोई रोड़ा नहीं बनता है। नहीं, शिक्षित उस टाइम पर जब बाबा साहब के लड़के, संविधान से लड़के, व्यक्तियों से लड़के, अपने कहना चाहिए हर समाज से बढ़ के लड़के आज इतना बढ़ के इतना सम्मान दिया। संविधान सब पूछते हैं, चाहे नेता हो, चाहे मंत्री हो, चाहे अभिनेता हो। तो आपकी बात का मैं यहाँ पर बड़ा ही कहना चाहिए शुक्रगुजार हूँ कि आपने बाबा साहब को बीच में लिया। वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को एक दलित की श्रेणी में रखते हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं?
कैसे मानते हैं? मैं पहले भी कह चुका हूँ आपसे कि आदमी के कर्तव्य ही दलित बनाते हैं और कर्तव्य ही ऊपर उठाते। सबसे बड़ी इंसानियत ही कर्तव्य है। दूसरी बात, ये दलित कहने वाले, मान लो चाहे आज वो हमारी धर्म के ठेकेदार हों, वो जो ठेकेदार तो बहुत प्रकार के हैं आज के समय में। आज मान लो चुनाव चल रहे हैं तो वो पैसे दे के वोट खरीदे जाते हैं, बहला फुसला के खरीदे जाते हैं, मांस मदरा खिला के बहू बेटियों को बिछड़ी और धोती पहना के चुनाव लड़े जाते हैं। बहुत अच्छी बात की आज आपने, कहना चाहिए उपचुनाव सुर्खी का चुनाव चल रहा है, उसमें बड़ा ही विषय बन गया और बहुत अच्छी बात निकल के सामने आई हमारे, कहना चाहिए मुन्ना ठेकेदार भैया जी के पास से। जी बहुत अच्छा और बहुत ही बढ़िया समागम हुआ आज हमारे, कहना चाहिए न्यूज़ 20 की तरफ से। आमने सामने में हमारे बीच में बैठे एक महान शख्सियत मुन्ना ठेकेदार जी, तो हम न्यूज़ 20 की तरफ से आज आपसे बात कर रहे थे और काफ़ी विषय की जानकारी हुई, समाज की जानकारी हुई, और आप जैसे देख रहे थे न्यूज़ 20 की तरफ से आज हमारे बीच बैठे थे मुन्ना ठेकेदार भूतेश्वर से, वार्ड नंबर 22 से।